हेलो फ्रेंड्स, मेडावे में आप सभी का स्वागत है। मेडावे की इस वीडियो में मैं लेके आया हूँ जो एजुकेशन पॉलिसी में चेंज हुआ है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में चेंज हुआ है, उसका सेकंड पार्ट। पिछले पार्ट में मैंने स्कूल्स में जो चेंजेस आए हैं जो एजुकेशन सिस्टम में, वो मैंने समझाया था। इस वीडियो में जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं मैं उसमें आपको बताऊँगा। बहुत सारे चेंजेस हैं, लेकिन जो सबसे मेन पॉइंट्स हैं जो हम लोगों के लिए ज़रूरी हैं वो मैं इसमें समझाऊँगा। देखिए, होता क्या था, जैसे कोई भी हायर एजुकेशन में हम लोग जाते थे तो 3 या 4 साल का डिग्री कोर्स होता था। ठीक है, उसमें क्या होता था, अगर कोई प्रॉब्लम बीच में आ जाती है जैसे, तो कोई 1 साल बाद या 2 साल बाद छोड़ देता था तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलता था और उसे क्या होता था, फिर से रीस्टार्ट करना पड़ता था अपनी एजुकेशन को। ठीक है, तो उसके 2-3 साल वो बेकार चले जाते थे अगर उसको बीच में कोई प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या कोई फैमिली प्रॉब्लम वगैरह है तो उन्हें बीच में छोड़ना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जो नई पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग अगर कोई स्टूडेंट जैसे 1 साल करके छोड़ दिया उसने, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आ गई उसने 1 साल के लिए छोड़ दिया, तो उसको 1 ईयर सर्टिफिकेट मिलेगा कि आपने 1 साल में ये 1 साल का आपने कोर्स किया है और आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और अगर जैसे आपने 2 साल किया है, जैसे 2 ईयर का जो कोर्स कर लिया उसको, तो उसमें क्या होता है, आपको डिप्लोमा मिलेगा। ठीक है, उस जैसे मान लो आपने क्या किया, कोई भी डिग्री की है, कोई भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं, डिग्री प्रोग्राम किया है, तो उसमें क्या होगा, आपको 2 साल का अगर आपने करके छोड़ दिया तो उसमें आपको डिप्लोमा मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपने 3 साल का किया है तो 3 साल में आपको क्या मिल जाएगा, बैचलर डिग्री मिल जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, अगर आपने 4 साल का किया है तो 4 साल में क्या है, जो तो 3 साल में क्या होता है, आपका सब्जेक्टिव और रिसर्च थोड़ा बहुत रहता है, जो भी आपका बैचलर्स प्रोग्राम है, डिग्री प्रोग्राम है। लेकिन इसमें क्या होगा, 1 साल क्या होगा, वो आपका रिसर्च वर्क होगा। जब 3+1 ईयर होगा तो आपको कौन सी डिग्री दी जाएगी, बैचलर प्लस आपको रिसर्च डिग्री दी जाएगी। ठीक है, ये इसका बेनिफिट क्या होगा, जैसे मान लो आपको मास्टर डिग्री करनी है तो आप केवल, जैसे आपने 4 साल का बैचलर्स प्रोग्राम किया है तो 1 साल की ही आपको मास्टर प्रोग्राम करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने 3 साल का किया है तो 3 साल में आपको 2 साल का मास्टर प्रोग्राम करना ही पड़ेगा। ठीक है, इसमें एक और चीज़ अच्छी लाई है, तो उन्होंने क्या किया, एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाने की सोच रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या होगा, जैसे क्या होता है कि हर एक सब्जेक्ट के क्रेडिट्स होते हैं, नंबर्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, और हर एक ईयर के कोई पॉइंट्स होते हैं, जैसे हर एक सेमेस्टर के कोई क्रेडिट होते हैं, पॉइंट्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जितना आपने कोर्सेज किए, जितना आपने सब्जेक्ट्स किए हैं, वो क्रेडिट आपके एक ऑनलाइन पोर्टल पे क्रेडिट बैंक ऑफ क्रेडिट, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में जमा हो जाएंगे। ठीक है, अब उसका फ़ायदा क्या है, जैसे मान लो आपने 1 साल बाद छोड़ दिया, कोई भी आप डिग्री प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी आप बैचलर्स डिग्री कर रहे हैं, तो उसमें 1 साल बाद आपने छोड़ दिया। अब उसमें क्या होगा, 1 साल में जितने भी आपने क्रेडिट अर्न किए होंगे वो आपका डिस्प्ले करेगा। ठीक है, और उसमें क्या होगा आपका, कि अगर आप उस क्रेडिट के बाद आप 1-2 साल बाद आप कंटिन्यू करना चाहते हैं उस कोई भी आप अपने एजुकेशन को, तो उसके आगे आप कर सकते हैं। जितना क्रेडिट आपने लिया है उसका क्रेडिट आप करा आगे ऐड कर सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, कि आपके कोई भी ईयर वेस्ट नहीं होंगे। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि अब सारी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह जो हैं सबको एक ही क्रेडिट रूल्स फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, सब्जेक्ट्स के क्रेडिट रूल फॉलो करने पड़ेंगे, और इन्होंने एक ही बॉडी इन सारे एजुकेशन को रेगुलेट करेगी, ऐसा इन्होंने सजेशन दिया है। देखते हैं ये कहाँ तक इम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, इसके बाद क्या है आपका, जैसे एम फिल, हाँ एक और इसमें यह है कि इसमें एम फिल डिग्री को हटा दिया गया है। जैसे क्या होता था, एम फिल डिग्री कब करते थे, जैसे कोई आपने बैचलर्स डिग्री की, ठीक है, कोई बैचलर्स डिग्री की तो पीएच और फिर मास्टर्स डिग्री की। ठीक है, तो पीएचडी के जाने से पहले एक बीच में एम फिल डिग्री भी होती थी। ठीक है, तो लोग जनरली करते थे वो एम फिल डिग्री, क्योंकि वो प्योरली रिसर्च बेस्ड होती थी, पीएचडी में हेल्प करती थी, क्योंकि पीएचडी पूरा रिसर्च वर्क होता है, तो एम फिल थोड़ा बहुत रिसर्च वर्क होता है उसके साथ ही, तो लोग करते थे। लेकिन अब क्या है, आप डायरेक्ट मास्टर डिग्री करने के बाद डायरेक्ट पीएचडी कर सकते हैं, और एम फिल की ज़रूरत नहीं है, उसे हटा दिया गया। ठीक है, हालांकि अभी भी बहुत सारे प्रोग्राम में क्या होता था, एम फिल की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन कुछ कुछ में होती थी, तो वो एम फिल हटा ही दिया गया है कोर्सेज के अलावा।
ठीक है। तो इसमें 3-4 चीज़ें हैं, मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स बना दिए इन्होंने, प्लस क्या किया है, एमफिल डिग्री हटा दी गई है। और अगर आपने 4 साल का आपने बैचलर्स डिग्री की है तो आपको मास्टर्स डिग्री के लिए केवल 1 साल ही करना पड़ेगा, तो फिर आपको मास्टर्स डिग्री मिल जाएगी, उसके बाद आप पीएचडी वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, ये मेन चेंजेस थे जो कि यहाँ पे आए हैं। और एक और चेंजेस है कि जो बाहर की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह हैं वो अब इंडिया में अपनी यूनिवर्सिटीज़ वगैरह खोल सकती हैं, ऐसा भी इसमें दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये दोनों जो पार्ट्स अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे, इन्फॉर्मेटिव। ये जो मेन पॉइंट्स थे वो मैंने आपको समझाए हुए हैं, और मैंने पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। प्लस देखते हैं कितना ये इसमें तो अच्छा लग रहा है जो इन्होंने पीडीएफ दी है, लेकिन कितना इम्प्लीमेंट हो पाता है उस पर डिपेंड करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।